सुमित को दोबारा ट्राई करते हैं। आप पहले आए थे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। सुमित, आप म्यूट पे हैं। Hi, can you hear me now, Asan? Yes, I can hear you. क्या हाल है Great, आपका? perfect, thank you. So I'll make it very quick. मेरा 17 सालों का एक्सपीरियंस है. I started as a German language expert back in Oh, 2005. Uh, great. 3 साल काम करने के बाद मैं फाइनेंस में मूव हो गया और उसके बाद मेरा अराउंड 12 साल का अभी आईटी का एक्सपीरियंस है. आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट मैनेजर All right. इन इंडिया, राइट. एंड द पूरा कोडिंग ऑटोमेशन, ये मेरा पूरा प्रोफाइल है अभी. प्लस टेस्ट मैनेजमेंट है, मोटा मोटा लोगों से अच्छा जी। काम करवाना मेरा काम है. बट क्या कहते हैं, लैंग्वेज मेरी सर्टिफिकेट मेरे पास B1 का है. एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैं सीधा C1 में भी जंप कर गया था, बट मैं फिर ड्रॉप आउट कर गया वहाँ से. बहुत साल पहले की बात है. बट अच्छा। अभी मेरी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो थोड़ी सी आएंगी, रोस्टेड होंगी, तो अराउंड B1 के आसपास होंगी स्टिल. आएंगे स्पोकन रोस्टेड। एटलीस्ट दैट्स कूल। स्पोकन B1 के आसपास होनी चाहिए. ठीक है। अ, थोड़ा सा उनको जंग लग गए। हाँ जी. ठीक तो है। चैलेंज ये है कि मैं रोज की इतनी जॉब्स अप्लाई कर रहा हूँ जर्मनी में है. कवर लेटर भी जर्मन में, और वो भी ये कहते हैं सीवी भी जर्मन में. और ऐसा नहीं है कि मेरी स्किल्स वेरीड नहीं है. मैंने स्क्रम मास्टर की तरह काम किया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम किया हुआ है, बीए की तरह काम किया हुआ है, फाइनेंस में काम किया हुआ है, जर्मन एक्सपर्ट की तरह काम किया हुआ है. चैलेंज है कि मेरे को फिर भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही हैं. और मेरे मेरे साथ के 2-4 लोगों में, मेरे से जूनियर्स थे, वो 1 साल पहले उड़ भी गए हैं सारे, और जिनको जर्मन का जी भी नहीं आता था, एंड स्किल सेट में भी मुझसे कम थे. तो ये प्रॉब्लम है. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन. ये तो मुझे लग रहा है कि जर्मनी की खास कॉन्स्पिरेसी कर रहा है आपके खिलाफ। सिर्फ आपको टारगेट किया है उन्होंने, बाकी सबको बुलाई जा रहे हैं वो। नहीं, मैं ही कुछ ठीक नहीं कर रहा हूँ. आई एम श्योर. क्या कहते हैं. नहीं, आप अब एक्सपीरियंस वाइज जो आप बता रहे हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि आप 12 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको पता है कि किस जॉब में मैंने अप्लाई करना है, कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो मेरे लिए सूटेबल है, जिसके लिए मैं एलिजिबल बनता हूँ. और जो जॉब्स आप बता रहे हैं स्क्रम मास्टर की और ये टेस्टिंग की, तो आई थिंक इसमें तो जर्मन लैंग्वेज भी कोई इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करना चाहिए इसमें. ये तो जॉब्स मैंने करते हुए लोगों को देखा है विदाउट जर्मन लैंग्वेज एज वेल. लेकिन ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज हैंडी कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती हो तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं. और आप किन शहरों में कर रहे हैं? बर्लिन में कर रहे हैं? कहाँ पे कर रहे हैं? बर्लिन, म्यूनशन, एसेन, कभी कोई ड्यूसलडोर्फ. एक आपको कॉल भी नहीं आई कि यार कोई फॉर उसके पेश हो जाए? कोई नहीं. एक भी नहीं आई? और कितनी मुझ एप्लीकेशंस अंदाज़न भेज दी होंगी आपने? मेरे को डबलिन से 5 कॉल्स आ चुकी हैं, लेकिन मैं पूरे यूरोप में भी साथ साथ ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो जाना नहीं चाहता. एंड मेरा इंटरेस्ट डाक में ही है सिर्फ. एंड मोस्टली जर्मनी में ही है, नॉट इवन तो ऑस्ट्रिया और कभी कोई उन्होंने रीज़न बताई है कि या वो एक ऑटो जनरेटेड सा रिस्पॉन्स भेज देते हैं आपको कि जी बहुत शुक्रिया एप्लीकेशन का, मगर बाय बाय? कोई रीज़न बताते हैं वो कि क्यों नहीं आपको नहीं, कुछ लिया? भी नहीं, कुछ भी नहीं. वो यही बहुत थोड़ा सा डिसहार्टनिंग भी हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी जो करंट जॉब है वो पेपर डाल दी है उसमें. या आप पुलिस. आप यूँ भी करें ना कि आप अच्छा, आप अप्लाई जो करते हैं आप उनको कंपनी वेबसाइट्स पे करते हैं या जो जॉब पोर्टल्स हैं उसके थ्रू करते हैं? लिंक्डइन, stepstone.aa एंड जिंग. हाँ, पोर्टल्स तो सही हैं. पोर्टल्स तो यही हैं जर्मनी के अंदर, यानी और भी हैं, लेकिन ये आई थिंक इनफ होना चाहिए. यार अब पता नहीं, आप शायद उन जॉबों में अप्लाई कर रहे हैं जो प्रॉबेबली से शायद अप टू डेट आपकी क्वालिफिकेशंस ना हो, या आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट ना हो, या ये हो सकता है, या कभी-कभी उन्होंने मैं आपको. खुद नहीं करूँगा. मेरे एक्सपीरियंस से मैचिंग जॉब्स इतनी सारी हैं कि मुझे उससे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. यार ये बड़े यूनिक केस मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ इंडिया से, जो कि इंडिया से डायरेक्ट रिक्रूट होके जर्मनी आते हैं जॉब्स करने. मेरे खुद और के जूनियर्स मेरी टीम मेंबर्स गए हैं, मेरे दोस्त गए हैं. और जो जॉब्स और अप्लाई करते हैं उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो जर्मन में लिखी होती है या इंग्लिश में? जो उन्होंने की है वो तो इंग्लिश नहीं में नहीं, है, उनको तो आपने जर्मन नहीं है. आपने 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 जो. मेरे तो जहाँ पे इंग्लिश में लिखी होती है तो मैं वहाँ पे क्या कहते हैं, इंग्लिश सीवी और कवर लेटर देता हूँ, और जहाँ जर्मन में लिखी होती है मैं जर्मन सीवी एंड कवर लेटर देता हूँ.
यार होना तो यही चाहिए, आई कैंट से इसमें कोई, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एज का भी कोई फैक्टर होगा, क्योंकि वो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा हो ना तो कई दफ़ा वो वीज़े के लिए कहते हैं एज को भी वो इशू बनाते हैं, लेकिन अभी तो वीज़ा की तक आप पहुँचे ही नहीं है, अभी तो वो सिर्फ ये बात हो रही है कि वो कंपनी आपको इंटरव्यू भी नहीं देगी, तो दैट्स प्रीटी ऑड। राघव, राउस, सॉरी। सो हाँ मैं ये कह रहा हूँ कुछ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि ये तो इट साउंड्स प्रीटी ऑड, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि उनके वो करते हैं, रिजेक्शंस होती हैं, लेकिन उनको इंटरव्यूज भी उनके होते हैं, वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, या उनके मोस्टली लोगों का इशू ये होता है कि वो अच्छी सीवी नहीं प्रेजेंट कर रहे होते, अच्छा कवर लेटर नहीं प्रेजेंट करते। कवर लेटर तो खैर आप निकाल ही दें, बहुत ही कम कंपनीज अब ऐसी हैं जो कवर लेटर ही मांगती हैं, कम है, मांगती हैं अभी भी लेकिन कम है ऐसी। तो सीवी प्रॉब्ली आप अपनी शायद चेंज करें। किस तरह की सीवी है आपकी, कुछ बता सकते हैं आपकी सीवी कैसी है? बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे करंट प्रोफाइल को हाईलाइट करते हुए, मेरी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हुए, ऊपर और यूरोपास पे सीवी बनाई हुई है मैंने, तो इट्स वो भी ठीक है, यूरोपियन। लेकिन उससे कोई इट्स नॉट नेसेसरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूरोपास में ना भी है वो, और एक पेज की है। नहीं है तो वो इतने सालों का एक्सपीरियंस हो तो एक पेज में तो मैं उसको नहीं डाल सकता, सो इट्स लाइक अराउंड पेजेस। बट अच्छा जो मैं, मेरा करंट एक्सपीरियंस है वो तो टॉप पे ही है। लेकिन सुमित मैं आपको अपना बता देता हूँ कि 10 साल का तो तकरीबन मेरा भी हो ही गया होगा एक्सपीरियंस, आपसे तो कम ही है, लेकिन मेरा ये एक रूल है जो मैंने देखा है, जो कि मेरे लिए वर्क करता है, कि मैं कभी भी एक पेज से ऊपर सीवी नहीं जाने देता। और जो सीवी में अक्सर लोग ये करते हैं, और बहुत पहले पहले मैं भी यही करता था, कि मैं जो भी मैंने जॉब की होती थी ना, मैं उसकी एक डिस्क्रिप्शन भी लिखता था पूरी, यानी कि एक अब मैंने जॉब की है कोई, जैसे टेस्टिंग इंजीनियर की आपके हैं, तो मैंने उसके 5 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मैं क्या करता हूँ एज ए टेस्टिंग इंजीनियर, ठीक है। तो जब एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है ना, तो मैं वो चीज़ें मिनिमाइज़ करता जाता हूँ, बल्कि मैंने ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि उनको कट कर दिया। सिर्फ ये कि इंतहाई जो इम्पोर्टेंट बुलेट्स हैं वो रहती हैं, कि ये कंपनी थी, ये ड्यूरेशन थी, ये रोल था, क्योंकि अगर आपने 12 साल काम किया है तो आपने कम से कम 4-5 तो की होंगी जॉबें एटलीस्ट। तो ये 4-5 जॉबें एक सेक्शन में इनफ होती हैं। एक सेक्शन आपका इंट्रो का होता है, एक सेक्शन आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का होता है, एक सेक्शन आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज का होता है, ये जो सॉफ्टवेयर या आपके जो दूसरे स्किल्स हैं, और आखिर में छोटा सा सेक्शन होता है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज के। ये एक पेज के अंदर बड़ी ज़बरदस्त स्मूथ किस्म की एक सीवी निकल आती है। और दूसरा ये कि आप सीवी पर फोटो लगाते हैं कि नहीं? यस, फोटो भी है, साइन भी है। जर्मनी में फ़ोटो चलती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे मुझे आइडिया ये पसंद नहीं है कि फ़ोटो नहीं होनी चाहिए सीवी पे, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में तो ये बैन है, चलती भी नहीं है, लेकिन जर्मनी में अभी भी उनको ये है कि फ़ोटो लगी होनी चाहिए। तो नहीं, मैं फोटो आपको यही भी है कह, और नीचे उल्टा स्ट्राइकन भी कर रखा है मैंने उसको। हाँ ठीक है, वो उल्टा साइशन की तो खैर कोई बात नहीं है, अगर ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोटो रखें। लेकिन मैं यही आपको कह सकता हूँ अपने, जो मेरे लिए वर्क करता है, और शायद वो आपके लिए भी कर जाए। एनी हाउ आपको रिजेक्शंस तो आ ही रही हैं, तो ये भी करके देख लें कि या डेफिनेटली, सीवी को अपनी ना मिनिमाइज करें एज मच एज पॉसिबल, श्योर और श्योर। एक पेज पे लेके आए एग्जैक्टली टू द पॉइंट। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम है ही नहीं किसी के पास, और HR श्योर। मैनेजर्स के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ओके। समझ रहे हैं समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि उनके उनके पास रोज़ की जो है ना वो एप्लीकेशनें आ रही होती हैं, ठीक है। तो टाइम ना होने से मतलब ये है कि They can't go through इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। every हाँ, इतनी application ज़्यादा in detail, प्रोफाइल्स right? देख देख के जो है ना वो आप कोई फैसिनेट नहीं करती आपको ये चीज़, ठीक है। हम जब अपनी हम्म, सीवी खुद से देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार वाह वाह वाह, क्या मेरी अचीवमेंट्स ज़बरदस्त लग रही है। लेकिन जिसकी ईमेल इनबॉक्स में रोज़ की 10-15 आ रही होती है ना, वो देखता है ठीक है, ये नाम है, ये ईमेल है, ये है, ठीक है, ओके व्हाटएवर। तो इसलिए सीवी को आप प्रेजेंटेबल बनाएं, मैं यही कहूँगा। अगर कवर लेटर उन्होंने नहीं मांगा तो ज़रूरत नहीं है देने की, अगर मांगा है तो डेफिनेटली दें, अगर नहीं मांगा तो okay, मत दें, क्योंकि लिंक्डइन में जो कंपनीज अप्लाई करवाती हैं वो मांगती भी नहीं है कवर लेटर। लिंक्डइन इज़ okay, मोर देन इनफ। उन्होंने अगर आपसे alright, रिकमेंडेशनें मांगनी होंगी तो ले। एक और तरीका, मैं एक टेक्निक आपको बता देता हूँ जो कर लें आप, ऑल्दो कि वो जो जर्मनी में इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो उसको बॉदर नहीं करती, लेकिन जो वेरी हार्डकोर जर्मन कंपनीज़ हैं वो इस टेक्निक के ऊपर अभी भी चलती हैं कि जो आपकी एक्सपीरियंस आपने सीवी पे मेंशन किया है ना, आपने साथ उसका प्रूफ लगा के देना है। जैसे कि लेट्स से कि आपने 4 जॉबें की, ठीक है,
तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होंगे उन चारों कंपनीज के, राइट? यस, यस, उन सारों का स्कैन बनाएं और उनको एक फाइल में डालें ओके, और उसी फाइल में उसको मर्ज करें अपनी एक पेज की सीवी, ठीक है? तो ये आपको 5 फाइलों का एक फाइल बन जाएगी और उसमें आप लिखें कि लेबन्सलाउफ और साथ जो है वो आप लिखें एक्सपीरियंसेस, ठीक? तो ओके, राइट, ये आप बगैर मांगे जो है ना ये उनको दे दें, क्योंकि कई सारी जो बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की कंपनीज होती हैं उनको ये पसंद है होता है। और ऐसे मैंने एक्सपीरियंसेस देखे हैं जर्मनी में कि आपने ना भेजा हो तो कई दफ़ा वो आपको ईमेल करके मांगते हैं आपसे कि अपने रेफरेंसेस भी भेजें, ओके, ठीक है? ऑलराइट, क्योंकि लोग जो है ना वो थोड़ा सा ये मैंने नोट किया है कि जो हमारे जनरली रीजन में ये है कि सीवी पे हर कोई बढ़ा चढ़ा के लिख देता है चीज़ें, यानी वो हर चीज़ की होती है बंदे ने, C++, जावा, ये वो आप देखो ना नीचे जाके या, पता भी नहीं होता, वो वैसे ही गूगल करते हैं क्या क्या होती हैं जी, सॉफ्ट स्किल्स सब ठोके होते हैं। तो वही लिखें जो आपने वाकई किया है और साथ क्योंकि उसका प्रूफ आपने अटैच किया होगा। ओके, तो ये श्योर, 2 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, ये करें तो डेफिनेटली आई वुड से इट विल मेक अ डिफरेंस। और ऑलराइट, फिर अगर ग्रेट, आपको कॉल आ जाए इंटरव्यू की तो फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्योर, श्योर, थैंक यू, चलें, ओके देन, ऑल द थैंक्स, बेस्ट हैव अ अभी। ग्रेट डे, बाय-बाय। बाय। यार आखिरी कॉल लेता हूँ उसके बाद मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस कॉफ़ी शॉप में बैठा हूँ वो नहीं तो मुझे निकाल देंगे।